हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल अभी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कैंडिडेट्स एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने में ध्यान सावधानी रखना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे लाइक कर लीजिए। दोस्तों, मैं विशेष बात करूंगा टेक्नीशियन के लिए। जो कैंडिडेट एएलपी के फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए भी ये वीडियो अच्छा है, वो लोग भी इसको वॉच कर सकते हैं। तो ये एएलपी टेक्नीशियन दोनों के लिए वीडियो अच्छा है, पर मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा टेक्नीशियन वालों के लिए। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई जो आईटीआई वाले हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी नए आईटीआई करके आए हैं या जो एग्ज़ाम फर्स्ट या सेकंड बार अप्लाई कर रहे हैं। जो मेरे भाई पहले से कई सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं रेलवे के, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको सारी चीज़ पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। लेकिन जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नए हैं एकदम, वो लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है या बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। सर, हम ये प्रकाशन की बुक रख लें, ये प्रकाशन की बुक रख लें, एनसीईआरटी की बुक रख लें, जो लोकल प्रकाशन है उसको भी रख लें, इतना सब पढ़ लें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आप कितनी भी बुक ले लीजिए, कितनी भी प्रकाशन की बुक आप ले लीजिए, लेकिन आप तैयारी, अगर आप एक सिस्टम से, एक प्लान के अनुसार तैयारी नहीं करेंगे तो आप से सफलता दूर हो जाएगी, आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, एक प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। चाहे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन तैयारी कर रहे हो, आप लिए एक प्लान होना चाहिए। हमको एक या दो प्रकाशन की, जो अच्छी प्रकाशन की बुक हैं, उन बुकों को आपको परचेज करना चाहिए। आप पास अच्छा मैटर हो उन बुकों में, गलतियाँ कम से कम हो, क्योंकि ज़्यादातर जो बुकें आती हैं उनमें गलतियाँ आजकल ज़्यादा होती हैं। इसलिए जो भी प्रकाशन की बुक आप लीजिए उसमें ये देखिए गलतियाँ कम से कम हों, वो प्रकाशन की आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने पे से ध्यान आपको ये रखना है, पढ़ने में आपका जो सिलेबस है, जैसे मैं टेक्नीशियन की बात करता हूँ, टेक्नीशियन में जैसे जनरल साइंस दिया हुआ है। दोस्तों, जनरल साइंस, कुछ लोग क्या है, जनरल साइंस नाम सुन लिए बस, आप क्या क्या करने लगे, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, सभी को पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लूसेंट मिले तो लूसेंट, किरण की मिले तो किरण की, हाई स्कूल में तो हाई स्कूल, इंटर में तो इंटर, सारा पढ़ना चालू कर दिया। दोस्तों, होता क्या है कि आप लोग अच्छा जो मैटर है, जैसे आप साइंस, सपोज दैट साइंस की आप तैयारी स्टार्ट कर दी, अब आप 10 तरह की बुकें पढ़ेंगे तो आप किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 10 तरह की बुक पढ़ेंगे, आपको पढ़ना सिलेबस में थोड़ा है, साइंस में कितना पढ़ना है वो सब सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर सिलेबस में लिखा है कि ये टॉपिक से पूछा जाएगा तो आपको वही टॉपिक तैयार करना है, या उससे जुड़ा हुआ, उसके आसपास जो भी टॉपिक है उसको तैयार करना है। अगर आपको किसी बुक में 10 टॉपिक हैं, 10 में से उसने 7 टॉपिक को बोला कि आपको 7 टॉपिक पढ़नी है, 7 टॉपिक तैयारी करनी है आपको, 7 टॉपिक में ये चीज़ें पूछनी है, ये टॉपिक से सब चीज़ें आएंगी, तो आप 7 टॉपिक में से जुड़ा हुआ कोई अगर 8वां टॉपिक भी तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 टॉपिक एक्स्ट्रा क्यों पढ़ना, वो एक्स्ट्रा उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप तैयारी करिए, तैयारी करने पर आप क्या करना, आपको चाहे साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हाँ, एक करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट होता है कि इसमें कुछ भी लिमिट नहीं होती। आप कोई पत्रिका भी पढ़ सकते हैं, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, टीवी चैनल भी देख सकते हैं, इसका कोई भी पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि करंट अफेयर है, कहीं से आ जाता है।
मोस्टली करंट अफेयर रेलवे में जो 1 साल पुराना है, जैसे अभी आपका ये टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर होने हैं, तो ये पूरा 2024 और 2023 और 24 का टोटल लेकर के पूरा 1-2 साल का लेकर के आपको जो करंट अफेयर है वो आएगा। इसको आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ, अगर मैथ में आपको एक टॉपिक दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ना है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कोई चैप्टर उसमें नहीं दिया वैसा, आप जो आपकी बुक में है तो उसको क्यों पढ़ना, उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जनरल साइंस का नाम सुन लिया तो साइंस को पूरा रटना चालू हो गया, साइंस की लूसेंट ले लिया, साइंस की दूसरे प्रकार की बुक ले ली, उसको पूरा रटना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ऐसे में आप टेक्नीशियन का एग्ज़ाम या एएलपी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको जो सिलेबस में दिया है, जितना सिलेबस में दिया है आप उतना पढ़िए, उसको अच्छा से प्लान करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। अगर कोई भी टॉपिक, चाहे मैथ का हो या साइंस का, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिससे जुड़ा कोई और एक टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, तो आप उस टॉपिक को अपने सिलेबस में शामिल कर सकते हैं और अच्छे से उस चीज़ को, उस टॉपिक को अच्छा पढ़िए, अच्छा कवर करिए पूरा। उस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़िए कि उस टॉपिक से कहीं क्वेश्चन कोई आए तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, जितने भी रेलवे के पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 में या 2019 में, जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, जितने भी ये एग्ज़ाम हो चुके हैं, इन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर देखिए आप। अगर आप 2018, 2019 के एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सब के पेपरों को आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं कहता हूँ आपका कम से कम 20% क्वेश्चन, 20% आप या 30% आपका जो सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। इसलिए जो पुराने पेपर हो चुके हैं उन सारे पेपरों का को ज़रूर से ज़रूर हल करिए, ज़रूर से ज़रूर देखिए। और उन पेपरों में ये ज़रूर गौर करिए कि जो पेपर जैसे 2019 में एनटीपीसी का आया, 2019 में ग्रुप डी का आया, 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का आया, उन पेपर में जो सिलेबस था उस टाइम का, जैसे साइंस, मैं मान लो साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि साइंस पहले भी ऐसे था जैसा आज है। अगर साइंस की बात करें तो उन पेपर में आप ये देखिए कि साइंस में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के बेस पर कितने क्वेश्चन साइंस के ऐड किए गए हैं, या साइंस कितने क्वेश्चन उसमें आए हैं। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया है जो उस सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। जो जितने टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उन टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। अगर आप इन सब चीज़ का एनालिसिस कर लेंगे, ये एक प्लान बना लेंगे, इस प्लान के बेस पर पढ़ेंगे कि आपका एक प्लान हो, आपका एक सिस्टम हो, हमें ये बुक पढ़नी है, ये तैयारी करनी है, ऐसे पढ़ना है, ऐसा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करना है कि जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमारे सिलेबस से में कितने मैच करते हैं, या उस टाइम के सिलेबस में कितना मैच करता है। जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उस टॉपिक में से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, उस चीज़ का अगर एनालिसिस आप कर लिए तो मैं दावे से कह सकता हूँ दावे से कि आप 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक सिस्टम से जो तैयारी करता है, जो एक सिलेबस तैयारी करता है, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करके करता है, वही एग्ज़ाम क्रैक करता है। और मैं बता दूं दूसरी बात, आप सिलेबस को, बुक्स को, प्रीवियस पेपर को सारा एनालिसिस करने के लिए बाद एक प्लान बनाइए, आपको इस तरीके से पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप किसी बुक से पढ़ते हों, कितने भी कुछ भी करते हों, लेकिन शाम को
शाम को आप एक प्रैक्टिस सेट, जो रेलवे का टाइम होता है उस टाइम को लगा करके आप रेलवे का प्रैक्टिस सेट 9 अप्रैल से, अगर 8 अप्रैल को आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया तो 9 अप्रैल या 10 अप्रैल से उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया, प्रैक्टिस सेट हल करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, हल किया, देख लिया कितना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन आ रहा, बस उसको रख दिया। नहीं, ऐसी गलती मत करिए। अगर आपने एक प्रैक्टिस सेट आज शाम को हल किया, हल करने के बाद पूरा रेलवे का जो टाइम दिया उस टाइम पर हल करिए, उस हल करने के बाद उसको छोड़ दीजिए। जब आप खाना खाने के बाद आप फ्री हो जाते हैं, आप उस टाइम उसको चेक कर लीजिए, हाँ कितना पेपर मेरा सही हुआ, इतने नंबर सही हुआ। जब आप नेक्स्ट डे आफ्टरनून या जिस टाइम आप फ्री रहते हो उस टाइम पर उस प्रैक्टिस सेट को उठाइए, उस पेपर को उठाइए जो आपने इवनिंग में पहले दिया था, उसमें देखिए जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका रीज़न क्या है, मैंने गलती क्यों की, वो रीज़न क्या है, उसको पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करिए। हाँ, इसका ये रीज़न है, इस रीज़न से ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में ढूंढेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे, उस क्वेश्चन को सर्च करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ आपको 4-6 क्वेश्चन की जानकारी आपको और हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी तैयारी ज़रूर बूस्ट हो जाएगी और आप 100% एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको सिलेबस से संबंधित या तैयारी संबंधी जो चीज़ें बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको आपके क्वेरी के अनुसार दूसरा वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप सब लोग अच्छा पढ़िए, अच्छी तैयारी करिए और जुड़िए हमारे साथ, हमारे इंडियन रेलवे के साथ। आपका वेलकम है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, खासकर जितने भी आपके नए फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, नए दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी ITI करके आए हैं दोस्त, जितने भी मेरे भाई ITI करके आए हैं, 10+2 करके आए हैं, वो सारे लोग सब तक शेयर कर दीजिए, सबको जानकारी होना चाहिए, जिससे आपका भविष्य अच्छा हो, आपकी मेहनत सही दिशा में जाए। नहीं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, मेहनत करने में कितने सारे लोग तैयारी करते हैं, कितने सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन सफल सब कोई नहीं होता। सफल वही होता है दोस्तों, वैकेंसी कम है, मेरिट हाई रहेगी, हर जगह हाई रहेगी, वैकेंसी कम है। अगर आप एक प्लान लेकर नहीं पढ़ेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो आपसे वैकेंसी दूर हो जाएगी, आप वैकेंसी में पोस्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक प्लान बनाइए, उस प्लान बेस पे पढ़िए, तैयारी करिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे भी आपको क्वेरी चाहिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जिस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, जैसे भी आपको पढ़ना चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सही से जो भी मेरे पास जानकारी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरीके से मैंने किया वो सारे तरीके मैं आपको बताता रहूँगा। आपको नए तरीके से बताऊँगा किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसा आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।